प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के बारे में। इसको हम शोरे का अम्ल या एक्वाफोर्टिस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HNO3। सबसे पहले हम पढ़ेंगे HNO3 बनाने की प्रयोगशाला विधि। आज जब अगर हमें इसे कम मात्रा में बनाना हो तो उसके लिए होती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है और इसको गर्म करने पर हमें HNO3 मिल जाता है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया देख रहे हैं KNO3 या पोटेशियम नाइट्रेट के साथ प्लस H2SO4 गिव्स, देखो HNO3 निकल जाता है और KHSO4 हमें मिलता है। और फिर इसी तरह NaNO3 सोडियम नाइट्रेट के साथ HNO3 और NaHSO4। तो ये है हमारे प्रयोगशाला विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। सेकेंड है हमारा ओस्टवाल्ड विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसको हम ओस्टवाल्ड प्रक्रम या औद्योगिक निर्माण, HNO3 का औद्योगिक निर्माण की विधि होती है ये। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसमें NH3 का ऑक्सीकरण किया जाता है। NH3 हुआ अमोनिया। अमोनिया का क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया वायु द्वारा। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। सबसे पहले हमें मिलता है जब अमोनिया के साथ हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड या NO। ये होता है प्लैटिनम या RH या गॉज उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तापमान है 500 केल्विन और दाब है 9 बार। बच्चों, जब भी रिएक्शंस लिखते हैं तो ये सब कंडीशंस लिखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर ये NO, ये जो NO है इसकी अभिक्रिया दोबारा ऑक्सीजन से कराई जाती है, दोबारा से इसका ऑक्सीकरण किया जाता है, तब ये NO2 में बदलता है। और फिर ये NO2 जब जल से अभिक्रिया करता है तो HNO3 में बदल जाता है और साथ में NO निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। तो इस प्रक्रिया से जो हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है उसकी शुद्धता होती है 68%। लेकिन जब हम इसका निर्जलीकरण कर देते हैं, निर्जलीकरण मतलब इसमें से जल के अणु अलग कर देना, तो निर्जलीकरण जब कर देते हैं तो हमें HNO3 98% प्राप्त होता है। तो पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, दूसरी विधि है ओस्टवाल्ड विधि। ओस्टवाल्ड विधि में 3 स्टेप है। सबसे पहले अमोनिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर ये जल के साथ अभिक्रिया करके HNO3 बनाता है। ये 3 स्टेप में ये प्रक्रिया पूरी होती है। अब इसका पूरा विधि पढ़ेंगे हम। देखो बच्चे, यहाँ 3 कक्ष हैं। सबसे पहला है उत्प्रेरक कक्ष। यहाँ पे हमने NH3 वायु की उपस्थिति में हमने NH3 को यहाँ पे इस चैम्बर में डाला। इसमें उत्प्रेरक है PT और RH। तापमान और दाब की कंडीशन हमने इसमें अप्लाई की है। फिर यहाँ पर हमें NO मिलता है। इस NO को हम वापस कहाँ भेजते हैं? ऑक्सीकारक स्तंभ में। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है वायु के द्वारा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो ये NO जब O2 से अभिक्रिया करता है तो NO2 मिलता है। अब इस NO2 की हम अभिक्रिया कराते हैं जल से। ऊपर से हमने ये जल छोड़ा हुआ है और इस NO2 की जब अभिक्रिया जल से कराते हैं तो HNO3 हमें प्राप्त हो जाता है। तो 3 कक्ष हैं। उत्प्रेरक कक्ष, यहाँ पे हमने उत्प्रेरक लिया है। ऑक्सीकारक स्तंभ, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ दोबारा NO की अभिक्रिया होती है। और फिर यहाँ पर अवशोषण कक्ष, यहाँ पर हमने ऊपर से जल का फुहारा छोड़ते हैं नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के साथ मिलकर यहाँ पर HNO3 का निर्माण होता है। NO2 और जल आपस में मिलकर HNO3 बनाते हैं अवशोषण कक्ष में। तो विधि सबसे पहले उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष में NH3 का वायु द्वारा प्लेटिनम उत्प्रेरक 500 केल्विन ताप 9 बार दाब पर NO में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो
NH3 का ऑक्सीकरण किस में हो गया, NO में। ऑक्सीकारक कक्ष में क्या होता है, ये NO फिर से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके NO2 बनाता है। अवशोषण स्तंभ में क्या हुआ, इसमें नीचे से NO2 तथा ऊपर से H2O का फुहारा, देखो NO2 नीचे से प्रवेश करेगी यहाँ से और ऊपर से जल का फुहारा इस पर छोड़ा जाता है, तो ये आपस में क्रिया करके HNO3 बना लेता है। यहाँ से जो HNO3 मिलता है हमें 68% मिलता है, और जब हम इसका निर्जलीकरण कर देते हैं तो हमें 98% HNO3 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे एक नोट देखेंगे, 98% HNO3 को सघुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि इसमें से NO2 और N2O3 का पीले भूरे रंग का धुआं निकलता रहता है। तो जो 98% HNO3 है इसको हम क्या बोलते हैं, सघुम नाइट्रिक अम्ल। सधुम नाइट्रिक अम्ल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें NO2 और N2O3 के पीले और भूरे रंग के का धुआं निकलता है। अब करेंगे बात हम भौतिक गुण की। तो HNO3 के भौतिक गुण की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट है, यह रंगहीन द्रव है। सेकेंड पॉइंट है, गैसीय अवस्था में इसकी संरचना समतलीय होती है, मतलब बिल्कुल तल पर होती है। ये इसकी स्ट्रक्चर है HONO। इसमें आप ये जो लेंथ है ये ध्यान रखेंगे, ये 96 पिकोमीटर है। ये वाला कोण 102 होता है, और ये वाला यहाँ पर ये जो है 140.6 इसकी लेंथ है। बॉन्ड की 121 पिकोमीटर। यहाँ पर जो कोण है ये 130 डिग्री का होता है। तो ये है HNO3 का जो स्ट्रक्चर है, संरचना। थर्ड पॉइंट है, जल में घुलनशील होता है। और फोर्थ है, त्वचा को जला देता है। अब बात करेंगे रासायनिक गुण की। तो HNO3 की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय कैसे होती है, देखो जब इसकी जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो H3O+ आयन बनते हैं। H3O+ आयन कैसे बनेंगे, HNO3 से एक हाइड्रोजन जो है वो H2O के साथ मिलकर, हाइड्रोजन आयन H2O के साथ मिलकर H3O+ का निर्माण करता है। तो ये बनना अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। या कुछ इसको रिएक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि H हाइड्रोजन आयन देता है। जब HNO3 है तो H+ और NO3 में टूट रहा है तो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, जिसकी प्रकृति अम्लीय होगी। नेक्स्ट है धातुओं का ऑक्सीकरण। ये जो HNO3 है ये धातुओं के ऑक्सीकरण में हेल्प करता है। ये वाली इसमें जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉपर जब डाइल्यूट HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, डाइल्यूट मतलब तनु, डाइल्यूट का मतलब होता है तनु HNO3। जब तनु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, और इसमें निकलता है 2NO और H2O। लेकिन जब ये कॉपर कंसनट्रेटेड मतलब सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर 2NO2 प्राप्त होता है। यहाँ पे हमें मिलेगा NO2 और यहाँ पे मिल रहा है NO। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन पूछी जाती है कि कॉपर सांद्र के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा और तनु के साथ कैसे अभिक्रिया करेगा। दूसरी अभिक्रिया है जिंक की। जिंक HNO3 के साथ मिलकर बनाता है जिंक नाइट्रेट, 5 अणु जल के और N2O। पहली रिएक्शन में N2O बनेगा और दूसरी रिएक्शन में NO2 बनेगा। तो जिंक जब HNO3 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, 2H2O और 2NO2। तो इसमें ये वाली रिएक्शन कॉपर वाली इंपॉर्टेंट है। अधातुओं का ऑक्सीकरण, देखो बच्चों ये जो रिएक्शंस हैं इनके आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मैकेनिज़्म नहीं है कि ये किस तरह से बन रहा है, उसकी पूरा प्रोसेस मैकेनिज़्म नहीं है आपके सिलेबस में। तो आपको सिर्फ इन रिएक्शंस की लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरह आपको रिएक्शंस आएंगी। नेक्स्ट है अधातुओं का ऑक्सीकरण। तो सबसे पहले हमने धातुओं का ऑक्सीकरण देखा, अब अधातुओं के ऑक्सीकरण की बात करेंगे। तो I2 आयोडीन जब HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है HiO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। जब कार्बन से अभिक्रिया कर रहा है CO2 2H2O NO2। जब सल्फर S8 से अभिक्रिया कर रहा है तो 8H2SO4 48NO2 और H2O। देखो अब सब बाई प्रोडक्ट हैं, ये वाले सब में सेम बन रहा है NO2H2O NO2H2O NO2H2 NO2H2O। ठीक है, तो फॉस्फोरस P4 के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो
H3PO4 20NO2 प्लस 4H2O। ये जो रिएक्शंस है इनकी आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको अच्छे से आएगी। एक इम्पॉर्टेंट है भूरी वलय परीक्षण। देखो बच्चों, NO3 की पहचान करने के लिए देखो जब हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करते हैं तो मूलकों की पहचान करते हैं, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। तो NO3 एक अम्लीय मूलक होता है और इसकी पहचान करने के लिए एक हम भूरी वलय परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण में हम क्या करते हैं, NO3 नाइट्रेट युक्त जलीय विलयन जो भी हमें सॉल्ट दिया जाता है उसका हम जलीय विलयन बनाते हैं। उसमें हम डाइल्यूट FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस दीवार के सहारे कंसनट्रेटेड H2SO4, मतलब इसका जो जलीय विलयन है नाइट्रेट का, जो भी हमें सॉल्ट दिया जाएगा उसका जलीय विलयन बनाएंगे। उसमें हम फेरस सल्फेट डालेंगे और हम दीवार के सहारे ऊपर से सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे। तो ऐसा करने पर यहाँ पर भूरे रंग का छल्ला प्राप्त होता है, जिसको वलय या रिंग बोलते हैं या छल्ला बोलते हैं। तो अगर ये छल्ला बन रहा है तो यानी कि ये दर्शाता है नाइट्रेट की उपस्थिति को। NO3 माइनस होता है नाइट्रेट ग्रुप, इसकी उपस्थिति को ये दर्शाता है। और ये है भूरी वलय परीक्षण या भूरा वलय परीक्षण भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या हुआ देखो बच्चों, जो नाइट्रेट है हमारा, इसमें क्या रिएक्शन हुई है वो देखेंगे। नाइट्रेट है, आयरन FeSO4 से आयरन है और ये H प्लस आयन कहाँ से आए हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से आए हैं। तीनों आपस में मिलकर NO बनाते हैं और ये Fe2 प्लस है, किस में बदल जाता है, Fe3 प्लस में, और H2O निकल जाता है। अब ये NO FeH2O का होल 6 इससे रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये बन जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये जो छल्ला होता है किसका बनता है, तो ये इस वाले कंपाउंड का बनता है, ठीक। और इनका नाम हम जब हम नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनका नाम निकालना सीखेंगे कि क्या होता है। तो ये रिएक्शंस है जो भूरी वलय परीक्षण में होती है। नेक्स्ट है हमारा जो HNO3 है नाइट्रिक अम्ल है, उसका उपयोग। तो सबसे पहला होता है विस्फोटक बनाने में, जैसे TNT ट्राइनाइट्रोटोलीन और TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। इसको हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब ये भी कंपाउंड भी बनाने सीखेंगे। डायनेमाइट, ये बनाने में इसका प्रयोग होता है। उर्वरक बनाने में, जैसे NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ये दोनों उर्वरक है। रासायनिक खाद जिसको बोलता है वो बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में, सोने व चांदी के शोधन में, तो यहाँ पर इसके उपयोग हैं। तो आज हमने पढ़ा है नाइट्रिक अम्ल। तो एक क्वेश्चन है, उदाहरण देकर समझाइए कि कॉपर धातु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके किस प्रकार भिन्न उत्पाद दे सकती है। तो हमने अभी पढ़ा है कि कॉपर सांद्र HNO3 के साथ अलग उत्पाद देता है जो कॉपर है, और तनु के साथ अलग, ये वाली दोनों रिएक्शंस इस पे आएगी। दोनों में ये अलग अलग उत्पाद दे रहा है, एक में NO बनता है और दूसरे में NO2 बनता है। तो यहाँ तक आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आज हमने पढ़ा है नाइट्रिक अम्ल।